जनवरी में तुमने गोल्स बनाए थे, जिम मेंबरशिप लिया था, एक नया रूटीन स्टार्ट किया था, डायरी खोली थी, नोट्स लिखे थे, मोटिवेशनल वीडियोस देखे थे, प्लान्स बनाए थे। और अब अप्रैल आ गया है और सच बोलो, उन गोल्स में से कितने आज भी चल रहे हैं? जिम बंद हो गई, रूटीन बंद हो गए, वो डायरी अभी भी शेल्फ में धूल खा रही है और तुम वही हो जहां जनवरी में थे। तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। ये कोई मोटिवेशन स्पीच नहीं है, कोई फेक हाइप नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं बताऊंगा। ये एक सिंपल और सीधा सवाल है, अप्रैल 2026 में तुम क्या करने वाले हो? पहले ये समझो, जो तुम्हारे साथ हुआ है वो सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हुआ। ये एक पैटर्न है, एक साइकोलॉजिकल पैटर्न जो दुनिया के ऑलमोस्ट एवरी इंसान के साथ होता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो या कोई भी हो। जनवरी एक को एक नई एनर्जी होती है, एक नई उम्मीद। लगता है इस साल सब कुछ बदल जाएगा, इस साल मैं सीरियसली करूंगा, इस साल मैं अपनी लाइफ चेंज कर लूंगा। और पहले कुछ दिन तो सच में अच्छा फील होता है। तुम जिम जाते हो, तुम सुबह उठते हो, तुम पढ़ाई करते हो, फोन कम देखते हो। लेकिन फिर एक दिन ब्रेक हो जाता है, एक रात देर से सोए, एक दिन जिम नहीं गए, एक हफ्ते में 2 बार चीटिंग की, और फिर धीरे धीरे वो रूटीन जो तुमने इतनी मेहनत से बनाई थी टूट जाती है। और इंसान की एक बहुत कॉमन साइकोलॉजी है, जब एक बार कोई चीज टूट जाती है तो हम उसे छोड़ने की जस्टिफिकेशन ढूंढते हैं। हम कहते हैं अब तो फरवरी आ गई, जनवरी वेस्ट हो गई, मार्च से स्टार्ट करूंगा। फिर मार्च तो एग्जाम की वजह से बिजी था, अप्रैल से फ्रेश स्टार्ट करूंगा। और यही वो मोमेंट है जब एक्सक्यूज एक हैबिट बन जाती है, जब पोस्टपोनिंग एक लाइफस्टाइल बन जाती है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं सेल्फ हैंडीकैपिंग। हम खुद अपने लिए ऐसी कंडीशंस क्रिएट करते हैं ताकि अगर हम फेल भी हो जाए तो हमें खुद को ब्लेम ना करना पड़े। मेरे पास टाइम नहीं था, सिचुएशन सही नहीं थी, यार मैं सीरियसली स्टार्ट करता तो कुछ कर लेता। लेकिन सच ये है, परफेक्ट सिचुएशन कभी नहीं आती, और जो लोग वेट करते हैं वो वेट ही करते रहते हैं। अब मैं तुम्हें एक खास चीज बताता हूँ जो तुम्हें शायद अनकंफर्टेबल कर दे। टाइम की एक खास प्रॉपर्टी है, वो साइलेंटली वेस्ट होता है। कोई सायरन नहीं बजती, कोई वार्निंग नहीं आती, कोई पॉपअप नहीं आता, ए तेरा एक और हफ्ता चला गया, तूने कुछ उखाड़ा नहीं। एक हफ्ते से एक महीना बन जाता है, एक महीने से 3, 3 से 6, 6 से पूरा साल। और फिर एक दिन सडनली तुम पीछे देखते हो और रियलाइज होता है कि एक साल निकल गया, सिर्फ स्क्रॉल करते करते, सिर्फ प्लान्स बनाते बनाते, सिर्फ कल पर टालते टालते। मैं तुम्हें एक इंसान की स्टोरी बताता हूँ। एक लड़का था 19 साल का, बहुत ब्राइट। उसकी फैमिली में पहली बार कोई इंजीनियर या डॉक्टर बन सकता था। पोटेंशियल था, कैपेबिलिटी थी। उसने जनवरी में बोला इस साल मैं सीरियस हो जाऊंगा। फरवरी में कहा अभी थोड़ा सेटल हो जाने दो। मार्च में एग्जाम से बाद में देखेंगे। अप्रैल में बोला समर से करूंगा। समर आया, फिर एक और साल, फिर एक और साल। वो अब 24 साल का है और अभी भी कल का वेट कर रहा है। ये कहानी सुनने में फिक्शनल लगी, लेकिन अगर तुम अपने आसपास देखो, तुम ऐसे लोगों को जानते हो, या ये तुम खुद से पूछो, कहीं ये तुम्हारी अपनी स्टोरी तो नहीं बन रही? टाइम की सबसे डेंजरस प्रॉपर्टी है कि वो कभी रोका नहीं जा सकता। तुम पैसा खर्च करो तो दोबारा कमा सकते हो, गलती करो तो सुधार सकते हो, लेकिन जो टाइम निकल गया वो वापस नहीं आता, कभी नहीं। तो अप्रैल में बैठ के ये सोचना कि जनवरी, फरवरी, मार्च वेस्ट हो गई, कोई खास फायदा नहीं है। जो गया वो गया, लेकिन जो अभी बाकी है, अप्रैल, मई, जून, ये तुम्हारे हाथ में है, अभी भी, इस वक्त भी। सवाल ये नहीं कि क्या खो गया, सवाल ये है क्या तुम वो भी खो दोगे जो अभी बाकी है। अब बात करते हैं हम अप्रैल की, स्पेसिफिकली अप्रैल 2026 की। लोग जनवरी को ट्रीट करते हैं जैसे वो एक मैजिकल रीसेट बटन है। न्यू ईयर, न्यू मी, सब कुछ नई एनर्जी से शुरू होगा। लेकिन एक चीज होती है जो जनवरी में नहीं होती और अप्रैल में होती है, अब वो है डेटा। जनवरी में तुम्हारे पास कोई रियल इंफॉर्मेशन नहीं होती अपने बारे में। तुम ब्लाइंडली प्लान करते हो, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा शेड्यूल एक्चुअली कैसा होगा, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी वीक पॉइंट्स क्या हैं, तुम्हें नहीं पता कि कौन सी हैबिट्स तुमसे एक्चुअली नहीं छूटेंगी। लेकिन अप्रैल आते आते तुम 3 महीने जी चुके हो। 3 महीने का ऑनेस्ट एक्सपीरियंस तुम्हारे पास है। तुम जानते हो कि तुमने कहाँ गलती की, तुम जानते हो कौन सा एक्सक्यूज तुमने सबसे ज्यादा यूज किया, तुम जानते हो कौन सी चीज तुम्हारे लिए आसान थी और कौन सी मुश्किल। ये इन्फॉर्मेशन इनवैल्यूएबल है। अगर तुम इस इन्फॉर्मेशन को सीरियसली लो तो अप्रैल एक सेकंड चांस नहीं है, ये एक स्मार्टर चांस है, एक बेटर इन्फॉर्म्ड फ्रेश स्टार्ट। जनवरी में तुम एक नए खिलाड़ी थे, अप्रैल में तुम एक एक्सपीरियंस प्लेयर हो जो अभी भी गेम में वापस आ सकता है, और इस बार तुम्हें पता है कि गलती कहाँ हुई थी। एक और चीज, इंडिया में अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, नए एकेडमिक सेशन शुरू होते हैं, नए बैचेस, नए सेमेस्टर्स, बहुत सारी चीजें ऑफिशियली इस महीने से एक नई डायरेक्शन में चलती हैं। तो कल्चरली, सिस्टमैटिकली और साइकोलॉजिकली अप्रैल एक नई शुरुआत का महीना है।
तुम इस वेव को यूज कर सकते हो या तुम इस वेव को आते देख सकते हो और फिर भी शोर पे बैठ के हाथ हिला सकते हो। चॉइस तुम्हारी है। साइकोलॉजी में कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है द फ्रेश स्टार्ट इफेक्ट। रिसर्चर्स ने एक स्टडी की और डिस्कवर किया कि इंसान नेचुरली ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं न्यू टाइम पीरियड्स के शुरू में, जैसे नया साल, नया महीना, नया हफ्ता या इवन तुम्हारा बर्थडे। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ये टेम्पोरल लैंडमार्क्स हैं। ये टाइम के माइलस्टोन्स हमें मेंटली अलाउ करते हैं कि हम अपने पास्ट सेल्फ से खुद को अलग करें। वो मैं था जो फरवरी में लेजी था, ये मैं हूँ जो अप्रैल में नया स्टार्ट कर रहा है। हम अपने फेलियर को पास्ट के फ्रेम में रख देते हैं और एक नई आइडेंटिटी बनाते हैं अपने लिए, एक क्लीनर स्लेट। ये साइकोलॉजिकली रियल है, साइंस बैक्ड है और इसका मतलब ये है अप्रैल की जो फीलिंग है, अब नया महीना है, अब फ्रेश स्टार्ट करता हूँ, वो फीलिंग फेक नहीं है, वो एक जेन्युइन साइकोलॉजिकल बूस्ट है। लेकिन और यहाँ ध्यान से सुनो, फ्रेश स्टार्ट सिर्फ फील कराना काफी नहीं होता। ये एक विंडो है, एक शॉर्ट विंडो जिसमें तुम्हारा ब्रेन नेचुरली ज्यादा मोटिवेटेड है, ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, ज्यादा ओपन है चेंज के लिए। अगर तुम इस विंडो में एक्शन लेते हो तो ये एनर्जी आगे कैरी होती है, मोमेंटम बनता है। अगर तुम इस विंडो में भी सिर्फ स्क्रॉल करते हो, सिर्फ सोचते हो, सिर्फ प्लान बनाते हो, तो ये विंडो बंद हो जाती है और फिर अगले फ्रेश स्टार्ट का वेट शुरू हो जाता है। फ्रेश स्टार्ट इफेक्ट एक टूल है और किसी भी टूल का फायदा नहीं होता अगर तुम उसे यूज ही ना करो। तो अप्रैल 2026 अभी इस वक्त तुम्हारे लिए एक ओपन विंडो है। सवाल ये है, क्या तुम इसमें घुसोगे या सिर्फ बाहर से देखते रहोगे? अब मैं तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ और ये वो बात है जिसे लोग सुनना नहीं चाहते क्योंकि ये कंफर्टेबल नहीं है। सक्सेस, रियल सक्सेस मोटिवेशन से नहीं आती। सुनो, मोटिवेशन एक इमोशन है और इमोशंस फ्लक्चुएट करते हैं। कभी हाई होते हैं, कभी लो होते हैं। कभी कोई वीडियो देखते वक्त बहुत इंस्पायर्ड फील होता है, कभी एक कोट पढ़ के लगता है हाँ यार अब तो मैं करके रहूंगा। कभी कोई सक्सेसफुल बंदा मिलता है तो एनर्जी आ जाती है, लेकिन ये एनर्जी, ये फीलिंग 10 मिनट में भी जा सकती है। एक फोन नोटिफिकेशन के बाद, एक डिस्ट्रैक्शन के बाद। अगर तुम्हारी प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है इस फीलिंग पे, तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बहुत फ्राइजाइल है, बहुत अनस्टेबल। जो चीज एक्चुअली काम करती है वो है डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन का मतलब है एक्शन लेना इवन यू डोंट फील लाइक इट। सबसे बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि लोग सोचते हैं कि सक्सेसफुल लोगों को मोटिवेशन मिलती रहती है, कि उन्हें एवरी मॉर्निंग उठ के अमेजिंग फील होता है, कि उन्हें कोई स्ट्रगल नहीं होता। सच ये है, हर इंसान को टफ मॉर्निंग्स मिलती हैं, हर इंसान के पास बैड डेज होते हैं, हर इंसान के अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन की वॉइस होती है जो कहती है कल कर लेना, आज थोड़ा आराम कर। फर्क सिर्फ यही है, डिसिप्लिन इंसान उस वॉइस को सुन के भी काम पे बैठा रहता है। एक सिंपल एग्जांपल, मान लो तुम रोज सुबह 6 बजे उठना चाहते हो। पहले 3 दिन अमेजिंग फील होता है, चौथे दिन थोड़ा मुश्किल, 5वें दिन बहुत मुश्किल। एक वॉइस आती है कि एक दिन छोड़ दो, कल से पक्का। अगर तुम इस वॉइस को मान लो तो तुम चैन तोड़ रहे हो, लेकिन अगर तुम उस वॉइस को इग्नोर करो और उठ जाओ तो तुम डिसिप्लिन बिल्ड कर रहे हो। डिसिप्लिन एक मसल है, जितना यूज करो उतना स्ट्रांग होती है, जितना इग्नोर करो उतना वीक। और अप्रैल में 30 दिन है, 30 चांस अपने डिसिप्लिन की मसल को बिल्ड करने का। चलो अब बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक की जो लोग करते हैं जब वो अपनी लाइफ इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। पहली गलती, मोटिवेशन का वेट करना। हम सोचते हैं कि एक दिन उठेंगे और सडनली इतना पावरफुल फील होगा कि सब कुछ हो जाएगा। यार वो दिन कभी नहीं आता। एक्शन पहले आता है, मोटिवेशन बाद में। जब तुम कुछ करते हो तभी एनर्जी आती है, सिर्फ सोचते रहने से एनर्जी नहीं आती। दूसरी गलती, परफेक्ट कंडीशन का वेट करना। जब मेरा रूम क्लीन होगा तब मैं पढ़ूंगा, जब एग्जाम खत्म होंगे तब जिम जाऊंगा, जब जिंदगी थोड़ी सेटल होगी तब सीरियसली करूंगा। यार परफेक्ट कंडीशन एक इल्यूजन है। जो लोग सक्सेसफुल हैं उन्होंने इम्परफेक्ट कंडीशन में स्टार्ट किया। कंडीशन बाद में बेटर होती हैं, पहले नहीं। तीसरी गलती, बहुत ज्यादा प्लानिंग, बहुत कम एग्जीक्यूशन। ये सबसे कॉमन ट्रैप है। लोग घंटे भर नोशन पेजेस बनाते रहते हैं, कलर कोडेड स्केड्यूल्स बनाते हैं, मॉर्निंग रूटीन के बारे में वीडियोस देखते हैं, मॉर्निंग रूटीन एक्चुअली स्टार्ट किए बिना, लेकिन उठना नहीं चाहते। प्लानिंग एक फॉर्म ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन बन सकती है। जब तुम प्लान करते हो ब्रेन को फील होता है कि तुम प्रोडक्टिव हो, लेकिन एक्चुअली कुछ नहीं हुआ। एक सिंपल रूल याद रखो, 80% एग्जीक्यूशन, 20% प्लानिंग। और चौथी गलती, सब कुछ एक साथ चेंज करने की कोशिश। लोग एक साथ 10 हैबिट स्टार्ट करते हैं, जिम, डाइट, अर्ली राइजिंग, मेडिटेशन, रीडिंग, जर्नलिंग, नो सोशल मीडिया, न्यू स्किल, सब कुछ एक साथ, और फिर एक हफ्ते में सब टूट जाता है, क्योंकि इतना एक साथ सस्टेबल नहीं होता। अप्रैल में 1 या 2 चीज पकड़ो, उन्हें मजबूती से पकड़ो, बाकी बाद में। अब प्रैक्टिकली बात करते हैं। अप्रैल 2026, ये 30 दिन तुम्हारे लिए एक पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज बन सकता है अगर तुम चाहते हो।
मैं तुम्हें कोई कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम नहीं दूंगा, कोई 47 स्टेप मॉर्निंग रूटीन नहीं, कोई मैजिकल फॉर्मूला नहीं, बस 3 फोकस एरिया, 3 ही। पहला, अपना एक कोर हैबिट पकड़ो, सिर्फ एक जो तुम्हारे लिए अभी सबसे इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई हो सकती है, जिम हो सकता है, एक स्किल हो सकती है, या सिर्फ अपना फोन बंद करके 2 घंटे फोकस्ड काम करना। सिर्फ एक चीज, और उसे रोज करो बिना एक दिन भी छोड़े। 30 दिन जो तुम रोज करते हो वही तुम बन जाते हो। दूसरा, अपनी डिस्ट्रैक्शन को ऑनेस्टली आइडेंटिफाई करो। कौन सी चीज है जो तुम्हारे सबसे ज्यादा टाइम खा रही है? इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, ओटीटी, दोस्तों के साथ बिना वजह का टाइम पास। ऑनेस्टली देखो और उस चीज को डेलिबरेटली लिमिटेड करो। मैं ये नहीं बोल रहा कंप्लीटली बंद कर दो, लेकिन एक कॉन्शियस लिमिट लगाओ डेली। तीसरा, रोज रात को सिर्फ एक सवाल खुद से पूछो, आज मैंने क्या किया जो फ्यूचर में काम आएगा। एक सवाल रोज सोने से पहले। अगर जवाब कुछ नहीं आए तो वो फीलिंग रिकॉर्ड करो। उस अनकंफर्टेबल फीलिंग से भागो मत, वो तुम्हारी टीचर है, वो तुम्हें अगले दिन बेटर करने के लिए पुश करेगी। ये 3 चीजें, एक कोर हैबिट, इंटेंशनल डिस्ट्रैक्शन मैनेजमेंट और एक रोज ऑनेस्ट रिफ्लेक्शन, अगर तुम इन्हें सिर्फ अप्रैल में कंसिस्टेंटली करो तो तुम्हारा मई अलग होगा, तुम्हारा बाकी साल अलग होगा। एक डिसिप्लिन महीना एक कैटलिस्ट बन सकता है। सिर्फ अप्रैल से लाइफ नहीं बदलेगी, लेकिन अप्रैल की डिसिप्लिन एक नई आइडेंटिटी की नींव रख सकती है। अब मैं डायरेक्टली तुमसे बात करता हूँ। अगर तुम स्टूडेंट हो, 16 साल के, 24 साल के, 20 साल के, ये कुछ सेकंड तुम्हारे लिए हैं, सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम एक ऐसी एज में हो जो वापस नहीं आएगी। ये एनर्जी जो तुम्हारे पास है अभी, ये कैपेसिटी जो है सीखने की, ये टाइम जो है, ये गिफ्ट है जो सबको नहीं मिलता, जो सिर्फ कुछ सालों के लिए मिलता है, और वो साल ये हैं। मैं जानता हूँ बहुत चीजें हैं जो डिस्ट्रैक्ट करती हैं। सोशल मीडिया है, कंपैरिजन है, पीयर प्रेशर है, कंफ्यूजन है। कई बार पता ही नहीं होता कि क्या करना चाहिए। कई बार सब कुछ ओवरवेलमिंग लगता है। लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, क्लैरिटी वेटिंग से नहीं आती, क्लैरिटी एक्शन से आती है। जब तुम कुछ करते हो तब समझ आता है कि क्या करना है। जब तुम बैठ के सोचते रहते हो, कंफ्यूजन और बढ़ जाती है। एक और चीज, तुम जो भी ड्रीम्स देखते हो वो अचीव हो सकते हैं। मैं ये कोई स्क्रिप्ट लाइन की तरह नहीं बोल रहा, मैं जेन्युइनली ये बिलीव करता हूँ। लेकिन कंडीशन ये है, तुम उनके लिए रोज कुछ करो। ड्रीम्स और गोल्स में एक ही फर्क होता है, एक्शन का। ड्रीम वो है जो तुम सोचते हो कि काश होता, गोल वो है जिसके लिए तुम रोज उठ के कुछ करते हो। टाइम तुम्हारे साथ है अभी, लेकिन हमेशा नहीं रहेगा। आज का एक फोकस घंटा 10 साल बाद बहुत बड़ा हो सकता है, या बिल्कुल खाली भी हो सकता है। ये तुम डिसाइड करते हो अप्रैल 2026 में, इस महीने, आज से। मैं ये वीडियो एक सिंपल थॉट के साथ खत्म करना चाहता हूँ। एक दिन सालों बाद तुम अपनी लाइफ पीछे मुड़ के देखोगे, और उस वक्त तुम्हारे मन में ये तो होगा, मैंने कोशिश की, मैंने कंसिस्टेंटली काम किया, मैंने वेस्ट नहीं किया वो टाइम जो मेरे पास था। या फिर ये होगा, मैंने वेट किया, कल पर डालता रहा और कल कभी नहीं आया। वो चॉइस, वो फीलिंग, वो मेमोरी, वो अब बन रही है इस महीने में, इस हफ्ते में, आज में। अप्रैल एक और मंथ नहीं, अप्रैल एक अपॉर्चुनिटी है, एक चांस है डिसाइड करने का कि तुम अपनी लाइफ कैसे जीना चाहते हो। एवरेज या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, डिस्ट्रैक्टेड या फोकस, रिग्रेट के साथ या प्राइड के साथ। ये वीडियो अभी खत्म होगी और नेक्स्ट 60 सेकंड में तुम या तो स्क्रॉल करते रहोगे, या तुम एक छोटी सी चीज करते हो, फोन नीचे रखते हो, एक काम उठाते हो जो तुमने तब से पोस्टपोन कर रखा है, और शुरू करते हो। सिर्फ शुरू करो आज, इस वक्त, अप्रैल 2026 में। Whenever you feel negative or unhappy about anything, you say, wait a minute, I'm responsible. I'm responsible for my life. I'm responsible for what happens. I can't change the past, so I'm not going to spend a second worrying about the past. I'm going to become so busy working on my future and my goals that I don't have time to think about the past.